हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप टूवर्ड्स केमिस्ट्री। जैसा कि हमारी टॉपिक चल रही थी सॉल्युबिलिटी, हम आज उसी टॉपिक को कॉन्टिन्यूअस में लेकर चलेंगे। चलिए देखते हैं आगे। टॉपिक क्या बताएं? सॉल्युबिलिटी टॉपिक चल रही थी, इसमें हम देख रहे थे टाइप्स। 3 टाइप होती है। फर्स्ट होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसका मतलब देख लीजिए, ये जो सॉलिड आपका है ये आपका क्या होगा? सॉल्यूट होगा, और जो लिक्विड है ये आपका क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। मतलब कि हम क्या लेकर चल रहे हैं? लिक्विड को सॉल्वेंट लेकर चल रहे हैं। आगे देखिए, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा हो जाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड। थर्ड हमारा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड। अब देखिए, सॉल्यूशन में ये 3 हमें पढ़ने हैं, जिसमें से ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सेकंड वाला हमें नहीं पढ़ना है। पढ़ना सिर्फ क्या क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड। अब देखिए, यहाँ पर आपका, वहाँ पर हम बताए हैं कि सॉलिड जो आपका वो क्या है? सॉल्यूट है। यहाँ पर आपका सॉल्यूट क्या हो जाएगा? गैस। गैस जो होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा। और लिक्विड क्या होगा? यहाँ पर भी सॉल्वेंट होगा। मतलब दोनों जगह पर जो आपका लिक्विड है वो सॉल्वेंट है। बस फर्स्ट वाले में हमें क्या सॉल्यूबल करना है? सॉलिड को सॉल्यूबल करना है। और सेकेंड वाले में हमें क्या सॉल्यूबल करना है? गैस को सॉल्यूबल करना है। चलिए आज हम पहले टॉपिक लेकर चलते हैं अपनी। फर्स्ट हमें क्या पढ़ना है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ये हमारी क्या है? आज की टॉपिक है। देखिए, लिक्विड में हम मान लीजिए क्या ले लिए? वाटर ले लिए। वाटर और लिक्विड को हम क्या बोले हैं? क्या लेकर चलना है आपको? इसी को आपको क्या लेकर चलना है? सॉल्वेंट लेकर चलना है। मिलाना इसमें क्या है? हमें सॉलिड मिलाना है। सॉलिड आपका क्या हो जाएगा? सॉलिड ही आपका क्या होगा? सॉल्यूट होगा। चलिए सॉलिड में मिलाइए। पहले हम क्या मिला दिए? NaCl मिला दिए। NaCl मिलाइए, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? साल्ट, नमक। नमक को जब आप पानी में घोलते हैं तो क्या होता है? वो घुल जाता है। मतलब नमक क्या है? सॉल्युबल है। चलिए नेक्स्ट आप मिला दिए शुगर। शुगर मीन्स चीनी। इसका फार्मूला क्या होता है? C12 H22O11 C12H22O11 शुगर। ये दोनों के दोनों जब हम इसमें वाटर में मिलाएंगे तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? डिजॉल्व हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये भी डिजॉल्व हो जाएगा, ये भी आपका डिजॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, लेकिन जैसे ही हम इसमें मिलाने चले क्या? नेफ्थलीन। नेफ्थलीन, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है? इसका होता है ये आप लोग बहुत अच्छे जानते होंगे। एक जो पार्ट है वो बेंजीन है, 2 बेंजीन को हम एक में जोड़ दिए हैं। ये आपका क्या बनाया है? नेफ्थलीन। नेफ्थलीन को जैसे ही हम वाटर में डालें, पानी में डालें, तो क्या हो गया? ये डिजॉल्व नहीं होगा, मतलब अनडिजॉल्व्ड। नेफ्थलीन नहीं घुली। शुगर और साल्ट, नमक और चीनी आपका पानी में घुल गया, लेकिन आपका जो नेफ्थलीन था वो नहीं घुला। नेक्स्ट चलिए ले लेते हैं। देखिए, नेफ्थलीन घोले नहीं घुला। एंथ्रासीन। एंथ्रासीन ये आपका होता है 3 बेंजीन रिंग
इसमें आपकी 3 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी रहती हैं एंथ्रासीन में। ये भी घोले आप, नहीं घुला, ये भी आपका क्या हो गया, अनडिजॉल्व्ड हो गया। मतलब ये देखिए, हम पानी तो लिए, पानी एज अ सॉल्वेंट लिए, लेकिन जब हम इसमें नमक को और चीनी को, मतलब शुगर को और साल्ट को एज अ सॉल्यूट ले करके घोलने चले तो ये क्या हो गया, घुल गया, डिजॉल्व हो गया। लेकिन जब सॉल्यूट हम क्या ले लिए, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन ले लिए, तो क्या हुआ, नहीं घुला। अब चलिए कंडीशन चेंज करते हैं। यहाँ पर पानी में घोले तो नहीं घुला, अब कंडीशन हम चेंज कर दिए। यहाँ पर हम क्या ले लिए, अभी तक यहाँ पानी लिए थे, अब यहाँ पर हम ले लिए बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा। उसका एक पार्ट आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, बेंजीन होता है। और वाटर का भी स्ट्रक्चर आप लोग देखते ही चलिए। वाटर क्या होता है, H2O होता है। ये आपका क्या है, बेंजीन है, ये आपका क्या है, वाटर है। अब देखिए कंडीशन रिवर्स हो गई। जैसे ही हम सॉल्वेंट क्या ले लिए, पानी की जगह पर बेंजीन ले लिए, कंडीशन क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो आपका शुगर और साल्ट, मतलब चीनी और नमक जो डिजॉल्व हो रहा था, अब वो नहीं डिजॉल्व होगा। मतलब अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, अनडिजॉल्व हो जाएंगे। जैसे ही हम क्या बदले, सॉल्वेंट चेंज कर दिए। लेकिन जो आपका अभी तक पानी में नहीं घुल रहा था, वो बेंजीन में घुलने लगेगा। तो मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। क्या बताएं हम, पानी लिए, शुगर और साल्ट, चीनी और नमक घुल रहा था, लेकिन नेफ्थलीन और एंथ्रासीन नहीं घुल रहे थे। लेकिन जैसे ही हम सॉल्वेंट बदल दिए, मतलब बेंजीन ले लिए सॉल्वेंट की जगह पे, सॉल्वेंट वाटर था, वाटर की जगह पे हम क्या ले लिए, बेंजीन ले लिए, तुरंत कंडीशन रिवर्स हो गई। अब नेफ्थलीन और एंथ्रासीन जो है आपका घुलने लगा, लेकिन शुगर और साल्ट जो है वो नहीं घुला। चलिए एक बात और जान लीजिए, ये नेफ्थलीन क्या होती है, इसके बारे में पहले आपको बता दें। ये दोनों लोग तो आप लोग सोच लिए होंगे, प्रैक्टिकली सोच लिए होंगे कि जब हम किसको, चीनी को पानी में मिलाते हैं तो पानी में घुल ही जाता है। नेफ्थलीन के बारे में जान लीजिए। नेफ्थलीन आप लोग देखे होंगे। चलिए आपको नेफ्थलीन के बारे में हम यहाँ बताते हैं। नेफ्थलीन के बारे में जान लीजिए। ये आपका क्या होता है, इंसेक्टिसाइड होता है। इंसेक्टिसाइड या फिर आप इसको और बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। नेफ्थलीन की जो स्मेल होती है, स्मेल, महक, उसकी वहाँ से, नेफ्थलीन की जो स्मेल होती है, महक होती है, उसकी वजह से इंसेक्ट और पेस्ट मीन्स क्या होता है, कीड़े। कीड़े जो है वो जहाँ पर आप नेफ्थलीन रखेंगे उस एरिया में नहीं जाते हैं। इसीलिए आप नेफ्थलीन की गोलियाँ वाइट होती हैं। ये कैसा होता है, वाइट बॉल्स होता है, छोटे छोटे बॉल्स टाइप के होते हैं, जिनका कलर कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। आप देखे होंगे जो वॉशरूम वगैरह होते हैं, वहाँ पर जहाँ पर आप क्या करने जाते हैं, यूरिनेशन करने जाते हैं। यूरिनेशन का मतलब समझ रहे होंगे। यूरिनेशन का मतलब होता है आप यहाँ पर क्या करने जाते हैं, पेशाब। यूरिनेशन का मतलब पेशाब होता है। तो वो जो पॉट बना होता है, कुछ इस तरह से पॉट होता है। इस पॉट में देखे होंगे छोटी छोटी वाइट कलर की गोलियां रखी होती होगी। नहीं तो जो लोग नहीं देखे होंगे वो रिसेंटली इस वीडियो को देखते समय जा करके, अगर आसपास कहीं पर सरकारी टॉयलेट होगा तो वहाँ पर जहाँ पर आप यूरिनेशन जहाँ पर आप करने जाएंगे, जहाँ पर आप यूरिन निकालने जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे छोटे छोटे सफ़ेद कलर के बॉल्स होते हैं। क्या होते हैं, गेंद होते हैं छोटे छोटे, समझ रहे हैं। उसको वहाँ पर रखा जाता है। देखते होंगे वो कईयों दिनों तक, एक बॉल रख दें, वो बॉल जो है, एक बॉल हम रखें, वो बॉल कईयों दिनों तक चलेगा। क्यों चलता है, क्योंकि जब आप क्या करते हैं, यूरिन त्याग करते हैं, यूरिन,
जो आपका पेशाब होता है, जब आप उसका त्याग करते हैं, मतलब उसको निकालते हैं, तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है यूरिन में ज़्यादातर किसकी अमाउंट होती है? वाटर की अमाउंट होती है। और अभी हम जाने हैं जो आपका नेफ्थलीन होता है वो क्या होता है? वाटर जो आपका होता है उसमें क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है, मतलब डिजॉल्व नहीं होता है, नहीं घुलता है, इसीलिए वो जल्दी नहीं घुलती हैं। लेकिन जो आपकी यूरिन होती है, जो आपकी यूरिन है, इसमें ज़्यादातर क्या होता है हम बताएं? वाटर होता है। लेकिन कुछ मात्रा में इसमें क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये आपका जो बेंजीन है वो क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी बहुत ही माइन्यूट, थोड़ी बहुत मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? धीरे धीरे जो ये आपके पॉट में, जो आपका यूरिनेशन वाला पॉट होता है, बर्तन होता है, उसमें रखी हुई जो गोलियां होती हैं धीरे धीरे क्या होती हैं? घुल जाती हैं। क्यों घुल जाती है? क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है यूरिन में? वाटर होता है, इसीलिए जल्दी डिजॉल्व नहीं होती है। नेफ्थलीन समझ गए होंगे आप लोग क्या होती है नेफ्थलीन। जिसको नहीं पता हो जा करके देख लेगा एक बार। और इसका क्या काम होता है? इसको नेफ्थलीन को रखते हैं सब लोग अपने किस में? बॉक्स में, संदूक में। किस लिए? जो आपके कपड़े होते हैं, क्लॉथ होते हैं, उनको जो पेस्ट, कीड़े, कॉकरोच जो होते हैं आकर के काट लेते हैं या फिर कुतर जाते हैं। कुतरने का मतलब होता है उसको काटना, छोटे छोटे टुकड़े में काट देते हैं ना कपड़ों को। तो नेफ्थलीन के स्मेल से वो भी पास नहीं आते हैं। थर्ड देखिए क्या होता है? जैसे ये नेफ्थलीन आप किस में रख दिए हैं? बुक्स, जहाँ पर आप क्या रखे हैं? बुक रखे हैं, किताबें। अगर वहाँ पर भी आप रख दिए तो जो आपका कीड़ा होता है जो कि किताबों को काटता है, बहुत छोटे छोटे पार्ट में काट देता है, वो भी नहीं काटने आता, क्योंकि इसका स्मेल ऐसा होता है जिसकी वजह से क्या होता है? भाग जाता है कीड़ा जो आपका होता है। समझ गए होंगे। नेफ्थलीन का पूरा वर्क भी हम यहाँ पर बता दिए, और ये क्यों घुलती है क्यों नहीं घुलती है इसके बारे में भी बता दिए। अब देखिए बड़ी बात ये है कि हम क्या बताएं? सॉल्वेंट। हम दो सॉल्वेंट लिए हैं। फर्स्ट सॉल्वेंट आपका क्या है? वाटर है। सेकेंड सॉल्वेंट आपका क्या है? बेंजीन है। अब देखिए आप, अभी हम बताते हुए आए हैं कि जो आपका साल्ट होता है, साल्ट जो आपका होता है NaCl, वो वाटर में डिजॉल्व होता है। और क्या? शुगर, ये भी आपका क्या होता है? वाटर में डिजॉल्व होता है। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं डिजॉल्व होता है? नेफ्थलीन। नेफ्थलीन जो आपकी होती है वो डिजॉल्व नहीं होती है। लेकिन सेम कंडीशन रिवर्स हो जाती है किस केस में? जब हम सॉल्वेंट चेंज कर दिए, बेंजीन ले लिए, तो यहाँ पर क्या होता है? नेफ्थलीन। नेफ्थलीन ये क्या होती है? डिजॉल्व होती है। लेकिन जो आपका साल्ट होता है और शुगर होता है, ये दोनों के दोनों अनडिजॉल्व होते हैं, मतलब कि इनसॉल्युबल होते हैं। अब देखिए, चलिए ऐसा होता क्यों है इसके बारे में जानते हैं। अब हम ये देखेंगे कि क्यों डिजॉल्व हो रहा है या फिर क्यों डिजॉल्व नहीं हो रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं? जो आपके सॉल्वेंट और सोल्यूट है उसका करते हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम वही चीड़ फाड़ करते हैं। आइए देखते हैं। जब हम पोस्टमार्टम करने चलें किसका? पहले तो हम कर लेते हैं सॉल्वेंट का। पहले हम पोस्टमार्टम किसका करेंगे? सॉल्वेंट का करेंगे। सॉल्वेंट हमें क्या मिला था? वाटर मिला था। दूसरा सॉल्वेंट हम क्या लिए थे? बेंजीन लिए थे। दोनों का स्ट्रक्चर बनाइए। वाटर का आपका क्या होता है? H2O होता है। चलिए इसको H2O को और हम कैसे लिख सकते हैं? H एंड OH के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बताइए, अब देखिए बेंजीन है, बेंजीन को हम और कैसे लिख सकते हैं? इसके स्ट्रक्चर के फॉर्म में C, यहाँ पर भी C, फिर C और यहाँ पर भी C। 6 C होते हैं ना, यही होते हैं ना। देखिए
सी 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 सी, ये 6 सी आपके मिल करके क्या बनाते हैं, बेंजीन बनाते हैं। और इन 6 सी से आपके क्या जुड़े होते हैं, एक एक आपके H जुड़े होते हैं, इसीलिए बेंजीन आपका क्या होता है, C6 होता है और H6 होता है। 6 सी से आपके क्या जुड़े होते हैं, H जुड़े होते हैं। और बीच में क्या होता है, अल्टरनेट, एक के बाद एक क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। यही होता है ना, सॉल्वेंट के केस में भी हम देख रहे हैं। अब देखिए मैं देखने को क्या मिला, हम पढ़े थे क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक कॉन्सेप्ट पढ़े जिसमें हम क्या बताए थे, जो आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये जो एटम्स होते हैं ये क्या करते हैं, अदर्स एटम के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मतलब इनके पास क्या होती है, टेंडेंसी होती है क्या, जो आपका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपने तरफ खींचने का। तो अब देखिए यहाँ पर H और OH, इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन, एक H का इलेक्ट्रॉन, एक आपका O का इलेक्ट्रॉन, एक आपका O का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिल करके बनाया होगा बॉन्ड। लेकिन होता क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बीच में ना हो करके OH, जो आपका ये शेयर्ड बॉन्ड होता है वो कहीं ना कहीं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर बीच में था, लेकिन ऐसा केस नहीं होता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, एक दूसरे के बीच में साझा किए गए इलेक्ट्रॉन है, इसको अपने तरफ खींच लेता है। कौन, ओ जब अपने तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, किधर, इधर। अभी तक बीच कहाँ था, ये कहीं था, ये बीच था इसका, लेकिन ये अपने तरफ खींच लिया। जब अपने तरफ खींच लिया तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा किधर आए, OH की तरफ आए। तो OH पे आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा निगेटिव आ जाएगा, लेने वाला निगेटिव होता है, और कहीं ना कहीं H आपका दे रहा है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये जो आपका वाटर है ये देखने में हमें क्या मिल गया, निगेटिव और पॉजिटिव। और हम बताएं जहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म होता है वो आपका पोल्स बोला जाता है। तो जब ये पोल्स बोला जाएगा तो आपका जो सॉल्वेंट है वो कैसा सॉल्वेंट हो जाएगा, पोलर सॉल्वेंट हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर कहीं पर NOF, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन दिख रहे हैं, बेंजीन वाले केस में नहीं दिख रहे हैं। सब के सब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो बीच में ही होंगे, बीच में होंगे तो किसी भी तरह का कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं जनरेट होगा। जब नहीं जनरेट होगा, जब नहीं जनरेट हो रहा है तो कोई पोल नहीं फॉर्म हो रहा है। जब पोल नहीं फॉर्म होगा तो नॉन पोलर हो जाएगा। सॉल्वेंट है तो हो जाएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। देखिए जिसको पोलरिटी और नॉन पोलरिटी का केस नहीं समझ में आया हो यहाँ पर, वो मैं इसके पहले, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले पोलरिटी और नॉन पोलरिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में इसके पिछले स्पेशल वीडियो में बड़े अच्छे तरीके से बता रखा हूँ, वहाँ पर जा कर के आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखिए बेंजीन तो समझ में आ गया, एक चीज़ हमें समझ में आ गया कि जो आपका वाटर है ये कैसा है, पोलर है। बेंजीन कैसा है, नॉन पोलर है। अभी हम किसका पोस्टमार्टम किए, सॉल्वेंट का। चलिए सॉल्यूट का भी कर लीजिए, इसका भी चीड़फाड़ करते हैं, देखते हैं क्या आता है। क्या मिलाए थे, NaCl मिलाए थे, पता ही है यहाँ पर यार NaCl। Cl जो आपका है वो फ्लोरीन वाले केस में आता है, Cl जो आपका है NaCl। तो ये बताइए, ये आपका मेटल है, मेटल हमेशा देने वाला होता है तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। ये आपका Cl नॉन मेटल है, ये लेने वाला होता है। क्लोरीन आपका नॉन मेटल है, नॉन मेटल हमेशा क्या होता है, लेने वाला होता है, तो यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। क्या हो गया, पोल जनरेट हो गया, मतलब ये क्या हो गया, पोलर हो गया। दूसरा हम क्या लिए थे, शुगर लिए थे, चीनी, C12 H22 O11 C12 H22 O11। तो यहाँ पर क्या होता क्या है, देखिए ये इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर C और जो स्ट्रक्चर होता है जो बनता है वो C और OH आता है। यहाँ पर भी शुगर में भी जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे शुगर का तो C और OH के बीच एक बॉन्ड बनाएगा, एक बंध बनेगा। तो ये बॉन्ड जहाँ पर O है, O हम बताएं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
तो जब इसका शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहीं यहाँ आ जाएगा बीच में ना रह करके, जब बीच में ना रह करके इधर आ जाएगा तो ये भी यहाँ पर आपका आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन को इस साइड और ये लेने वाला है तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। मतलब ये भी आपका क्या हो गया, शुगर भी आपका क्या हो गया, पोलर हो गया, पोलर सॉल्यूट हो गया। अब देखिए सॉल्व नेक्स्ट आते हैं, नेफ्थलीन लिए थे। नेफ्थलीन, नेफ्थलीन आपका कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये भी बेंजीन की तरह ही 6 के आपके कार्बन होते हैं। देखिए 6, 1 2 3 4 5 6, सबके बीच में बॉन्ड बनाइए। बन गया सबके बीच में बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो गए। अब देखिए जब ये ऐसा बना तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब देखिए इनके बीच कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नहीं है, तो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो बॉन्ड बना रहे हैं उन सभी बॉन्डों के बीच में होंगे तो किसी भी तरह का कोई पोलरिटी जनरेट होगा नहीं होगा। तो ये आपका नेफ्थलीन क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, नॉन पोलर। समझ गए। सेम टू सेम इसी तरह से आपका एंथ्रासीन जो होता है, अगर आप बेंजीन को 3 जोड़ देंगे, 3 बेंजीन को जोड़ेंगे तो एंथ्रासीन बनेगा। एंथ्रासीन भी आपका कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। अब एक चीज़ आप देखिए, मतलब क्या मिल गया सॉल्यूट में हमें, सॉल्यूट में शुगर और NaCl पोलर मिल गया, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन आपका नॉन पोलर मिल गया। और हम देख क्या रहे थे, जो शुगर और NaCl है वो किसमें, वाटर में डिजॉल्व हो रहे थे। मतलब क्या हो रहा था, शुगर और NaCl वाटर में डिजॉल्व हो रहे थे, और जो आपका नेफ्थलीन है और एंथ्रासीन है वो आपका किस में डिजॉल्व हो रहा था, बेंजीन में डिजॉल्व हो रहा था। कहाँ, बेंजीन में डिजॉल्व हुआ। और ये शुगर और NaCl कहाँ डिजॉल्व हुआ, वाटर में डिजॉल्व हुआ। एक चीज़ आप देखें, यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि नेफ्थलीन बेंजीन में डिजॉल्व हुआ, नॉन पोलर में डिजॉल्व हुआ। NaCl वाटर में डिजॉल्व हुआ, NaCl और शुगर क्या है, पोलर है। पोलर किस में डिजॉल्व हुआ, किस में डिजॉल्व हुआ, पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हुआ। समझ गए होंगे, पोस्टमार्टम कर दिए कि क्यों ऐसा हो रहा था। समझ गए ना कि नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा और पोलर जो है आपका पोलर में डिजॉल्व होगा। अब देखिए ये जो सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड था, इसके 2 केस समझ में आए हमें। क्या, पहली चीज समझ में आई कि नॉट एवरी सॉल्यूट, सॉल्यूट में क्या था, सॉलिड था, डिजॉल्व्ड इन वन टाइप ऑफ सॉल्वेंट। मतलब समझे, वन टाइप ऑफ सॉल्वेंट और लिक्विड। सभी सॉल्यूट, सभी तरह के जो सॉलिड होते हैं वो एक तरह के सॉल्वेंट में कभी भी डिजॉल्व नहीं होंगे। अगर एक तरह का सॉल्वेंट जैसे वाटर ले लिए, क्या वाटर में सब डिजॉल्व हो जाएंगे, नहीं डिजॉल्व होंगे। बेंजीन ले लिए, बेंजीन सॉल्वेंट ले लिए, इसमें सब डिजॉल्व हो जाएंगे, नहीं होंगे। अलग अलग लेना पड़ रहा है। NaCl के लिए हमें वाटर लेना पड़ रहा है, नेफ्थलीन के लिए हमें बेंजीन लेना पड़ रहा है। यहाँ से पहली केस हमें ये नज़र आई। और दूसरी केस हमें क्या मिली वो देखिए। दूसरा हमें क्या मिला कि पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट एंड, ये एंड का निशान है, एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन
नॉन पोलर सॉल्वेंट। इस पूरे का मतलब क्या हो गया कि लाइक डिजॉल्व्ड, लाइक मतलब जो जैसा होगा वो वैसे को ही डिजॉल्व करेगा। अगर सॉल्वेंट पोलर होगा तो वो किस में डिजॉल्व होगा, पोलर में ही डिजॉल्व होगा। मतलब अगर जो आपका सॉल्वेंट है वो पोलर है तो किसको डिजॉल्व करेगा, पोलर सॉल्यूट को ही डिजॉल्व करेगा। अगर सॉल्वेंट आपका नॉन पोलर है तो किसको डिजॉल्व करेगा, नॉन पोलर सॉल्यूट को डिजॉल्व करेगा। समझ गए? आगे चलिए। अब हम इस स्टोरी को, जो स्टोरी चल रही थी सॉल्युबिलिटी की, किसकी स्टोरी चल रही थी, सॉल्युबिलिटी की स्टोरी चल रही थी, इस स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। जब आगे बढ़ाएंगे तो पहली चीज़ आप इसमें देखिए, जब हम सॉल्युबिलिटी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं तो पहली चीज़ देखिए क्या है। पहला आपका है व्हेन सॉलिड dissolved in liquid, concentration of solution increase। ऐसा होता है जैसे जैसे हम नमक को पानी में डालते जाएंगे, नमक की मात्रा पानी में बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, घुलता जाएगा तो बढ़ती जाएगी। तो उसको, उसी को हम क्या कर दिए कि उसका जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन यूनिट वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम, अगर आपका सॉल्वेंट का कोई वॉल्यूम है उसमें आप क्या मिला रहे हैं, नमक को मिला रहे हैं, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स उसमें मिलाए वही आपका कंसंट्रेशन होता है। मतलब कितना नमक आप पानी में मिला रहे हैं वही आप क्या बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है। समझ रहे होंगे इस बात को। तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, जब हम सॉलिड को डिजॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में तो कंसंट्रेशन आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, कब इंक्रीज हो रहा है, जब डिजॉल्व हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है आपका, ये जो डिजॉल्व होने का प्रोसेस है, इसी को हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस इज नोन एज डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन समझ गए होंगे, हम क्या बता दिए, डिजोल्यूशन के बारे में बता दिए। अब नेक्स्ट देखिए, अब क्या हुआ, हम पानी लिए हैं, देखिए पानी लिए, पानी 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 पानी, क्या मिला रहे हैं इसमें हम, NaCl मिला रहे हैं, नमक मिला रहे हैं, मिलाते गए, घुलता गया, जब तक घुल रहा है कंसंट्रेशन इसका क्या हो रहा है, इसका जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को हम कांक से रिप्रेजेंट कर दिए, कंसंट्रेशन जो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो घुलने के प्रोसेस को हम क्या बोल दिए, घुलने के प्रोसेस को हम डिजोल्यूशन बोल दिए। अब देखिए, आप देखते होंगे कुछ टाइम तक जब घुल जाता होगा नमक, तो नमक क्या होता है, घुलना पानी में बंद हो जाता है। जब नमक का पानी में घुलना बंद हो रहा है तो उसका मतलब आप जान रहे हैं क्या है, कि नमक है, पानी है, पानी को आप किसी पात्र में या किसी पॉट में, फ्लास्क में ले लिए हैं, इसमें आप NaCl मिलाए, NaCl घुल रहा है, ये सब मान लीजिए NaCl घुला हुआ है। लेकिन जब मैक्सिमम हो जाता है, कंसंट्रेशन आपका मैक्सिमम हो जाता है, तो आपका क्या होने लगता है, जब कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है किसका, NaCl का, इसमें, तो आपका क्या होने लगता है, ये जो है NaCl के जो मॉलिक्यूल जो घुल रहे थे, डिजॉल्व हो रहे थे, वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं, कोलाइड करने लगते हैं। कोलाइड करने का मतलब एक दूसरे से टकराने लगते हैं। जब एक दूसरे के पास आने लगेंगे तो जो आपका, हम पिछली में बताए थे कि डिजॉल्व कब होता है, जब आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच, जब ज़्यादा होता है, किससे ज़्यादा होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के से ज़्यादा होता है। देखिए घुलता कब है,
डिजॉल्व कब होता है? डिजॉल्व तब होगा जब आपका IMF, इंट्रामालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसका? सॉल्यूट का, क्या होगा? कम होगा। किससे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट पार्टिकल एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। सॉल्वेंट पार्टिकल, जब आपका इंट्रामालिकुलर फोर्सेस जो आपका होता है वो सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था उससे कम हो जाता है, तो क्या हो जाता है? कोई भी चीज़ घुल जाती है। ये हम पिछले वीडियो में बताए हैं, जा करके पिछले वीडियो को कंटिन्यूस में देखते आएंगे तो आप लोगों को ये बातें बड़े अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखिए अब क्या हुआ, लेकिन हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि जो आपका सॉल्यूट पार्टिकल है वो चारों तरफ से घिर जा रहा था। किससे? सॉल्वेंट पार्टिकल से। सॉल्वेंट पार्टिकल से घिरने की वजह से क्या हो गया? इसमें डिजॉल्व हो गया। लेकिन जब हम कंसंट्रेशन बढ़ा दिए तो सॉल्यूट कहीं ना कहीं ये आ जाएगा ना नज़दीक नज़दीक, काफ़ी नज़दीक नज़दीक। जब काफ़ी नज़दीक नज़दीक आ जाएगा तो अब क्या होगा? जो आपका IMF है, इंट्रामालिकुलर जो आपका फोर्सेस है, किसका? सॉल्यूट का, वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा। ये आपका जिधर की तरफ मुंह खुला होता है वो ज़्यादा का निशान होता है ना, ये ज़्यादा हो जाएगा। किससे ज़्यादा हो जाएगा? इससे ज़्यादा हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट, P मतलब पार्टिकल एंड सॉल्वेंट, P मतलब पार्टिकल, इससे ज़्यादा हो जाएगा। जब इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा? एक दूसरे से टकराने लगेंगे। यहाँ पर क्या होगा? कोलिजन होगा। कोलिजन का मतलब होता है टकराना। टकराने की वजह से क्या होगा? ये दोनों आपस में जुड़ने लगेंगे। जुड़ने की वजह से ज़्यादा जब जुड़ने लगेंगे तो क्या होगा? ये नीचे की तरफ आपका आकर के बैठने लगेगा। नीचे की तरफ आकर के जो आपके सॉल्यूट होंगे, नमक जो है, अब वो नमक नीचे बैठने लगेगा। जब ये कंडीशन आती है कि घुलते 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 एक समय ऐसी कंडीशन आती है कि कोलाइड होकर के फिर क्या घुलना बंद हो जाता है, टकरा करके एक दूसरे से, फिर क्या करते हैं? नमक के फॉर्म में बन जाता है, नमक के पार्टिकल के रूप में बनता है। तो यही आपका क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन होता है। ये आपका क्या होने लगा? क्रिस्टलाइजेशन। ये आपका क्या कहलाया? जब तक घुल रहा था डिसोल्यूशन, घुलने के बाद एक कंडीशन ऐसी आई जब टकरा करके क्या हो गया? ये IMF, इंट्रामालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है और सॉल्यूट के बीच, सॉल्यूट पार्टिकल के बीच ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया? क्रिस्टलाइजेशन होने लगा। ये एक दूसरे में जुड़ करके नीचे बैठने लगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोल दिए? क्रिस्टलाइजेशन बोल दिए। ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दूसरी चीज हमें क्या मिली? व्हेन concentration of solute is very high, then after some time the solute particle collide with each other and crystallized, and the process is क्रिस्टलाइजेशन। समझ गए होंगे कि जब कंसंट्रेशन सॉल्यूट का आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप कुछ समय के बाद सॉल्यूट पार्टिकल एक दूसरे से टकराने लगते हैं। टकराने की वजह से IMF, इंट्रामालिकुलर फोर्सेस, इसमें हम नहीं लिखे हैं डिफिनेशन में, लेकिन बता रहे हैं कि इंट्रामालिकुलर फोर्सेस आपका ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? आपका वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ बैठने लगते हैं, क्रिस्टलाइज होने लगते हैं, और ये प्रोसेस आपका क्या होता है?
क्रिस्टलाइजेशन होता है। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर डिसोल्यूशन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ आपका क्रिस्टलाइजेशन हुआ। तो मान लीजिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये मिलकर के आपका क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के आपका क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। अब देखिए सॉल्यूशन बनाया। अब एक बात आप समझिए, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे से मिल करके सॉल्यूशन की तरफ बना रहा है तो ये आपका क्या प्रोसेस हो जाएगा, डिसोल्यूशन का। समझ रहे हैं कि नहीं? ये ऊपर वाला एरो आपका क्या शो कर रहा है कि ये सॉल्यूट जो है वो आपका सॉल्वेंट में घुल करके क्या बना रहा है, सॉल्यूशन बना रहा है। और नीचे वाला एरो फिर देखिए क्या बना दे रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग कर दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं सॉल्यूट फिर क्या हो रहा है, सॉल्यूशन से सॉल्यूट की तरफ बनने लग रहा है। मतलब ये क्या शो कर रहा है आपका, क्रिस्टलाइजेशन शो कर रहा है नीचे वाला एरो। क्योंकि जो आपका सॉल्यूट है वो दोबारा क्या हो रहा है, कोलाइड होकर के क्या हो जा रहा है, क्रिस्टलाइज्ड हो रहा है, क्रिस्टलाइज्ड हो जा रहा है। तो नीचे वाला एरो आपका क्या शो कर रहा है, क्रिस्टलाइजेशन शो कर रहा है। समझ गए होंगे, ऊपर वाला एरो डिसोल्यूशन, नीचे वाला एरो क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए एक समय ऐसा आएगा कि जब क्या होगा वो देख लीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि जो आपका डिसोल्यूशन है और क्रिस्टलाइजेशन है, इन दोनों का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा हो चुका, ये कोई वो ग्लास है, ग्लास में हम NaCl पानी, ग्लास में हम वाटर डाले हुए हैं और NaCl डाले हुए हैं, इसको NaCl को डिजॉल्व कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि ये कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा हो चुका रहेगा, जैसे ही पानी में हम NaCl को डालेंगे तुरंत कोलाइड करेगा, उसके मॉलिक्यूल इतने नज़दीक आ चुके रहेंगे कि तुरंत कोलाइड करेगा और क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज्ड हो जाएगा। डाले, घुला, मतलब डिसोल्यूशन हुआ, फिर तुरंत क्रिस्टलाइजेशन हो गया, घुला, डिसोल्यूशन हुआ, क्रिस्टलाइजेशन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, डालते ही क्रिस्टलाइजेशन हो जा रहा है। मतलब कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन किसके बराबर हो गया, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर हो गया। जैसे ही डाले तुरंत क्रिस्टलाइज हो गया। तो हम क्या बोले, एक समय आपका ऐसा आएगा जब आपका रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर हो जाए किसके, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। और हम बताएं जब रेट आपका बराबर होता है तो इसी प्रोसेस को आप क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है, यहाँ से समझ में आ रहा होगा ना कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे आपका क्या होता है, जो आपका सॉल्यूट होता है वो जैसे ही आप सॉल्यूशन में डालेंगे वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा। पहले तो डिजॉल्व होगा, तुरंत क्या होगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा। यही इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता है जब हम किसी भी सॉल्वेंट में किसी भी सॉल्यूट को ऐड करते हैं। तो समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। अब देखिए हम पानी में NaCl को मिलाएं और अभी बताएं कि एक स्टेट ऐसी आती है कि मतलब इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है, कंसंट्रेशन क्या हो गया, हाई हो गया, बहुत ज़्यादा हाई हो गया। इतना हाई हो गया कि अब जैसे ही NaCl को हम मिलाएंगे, थोड़ा सा भी हो NaCl, कितना, माइन्यूट NaCl, मतलब थोड़ा NaCl मिलाते ही तुरंत क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तुरंत क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा। NaCl घुलते ही क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो ये जो हाई कंसंट्रेशन होता है जिसपे हम ऐसा हाई कंसंट्रेशन NaCl का इतना गाढ़ापन या फिर इतना NaCl हम मिला चुके हैं, उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा NaCl हम मिलाएं वो तुरंत क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाए। तो ये क्या बताता है कि ये जो हाई कंसंट्रेशन है
ये क्या है, सैचुरेटेड स्टेट है। सैचुरेटेड स्टेट, सैचुरेटेड स्टेट का क्या मतलब होता है कि ऐसा स्टेट जहाँ पर जैसे ही हम अब सॉल्यूट को मिलाएंगे, ऐसा स्टेट जहाँ पर कि जैसे ही हम सॉल्यूट को मिलाएंगे वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिस्टलाइज्ड हो जाएगा। वो तुरंत क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज्ड हो जाएगा। तो देखिए सैचुरेटेड स्टेट, अब सैचुरेटेड स्टेट के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। अब देखिए दो चीज़ें, सैचुरेशन, दूसरा अनसैचुरेशन। सैचुरेशन में देखिए बता दिए, द स्टेज एट विच कंसंट्रेशन ऑफ solute is too high after then dissolution stopped is known as saturated stage and the process is known as saturation। प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन बोलते हैं। क्या बताएं हम कि ऐसा स्टेज जिस पे कि कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूट का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद डिसोल्यूशन मतलब डिजॉल्व होना सॉल्यूट का बंद हो जाता है, वही स्टेज आपका क्या होता है, सैचुरेटेड स्टेट होता है। और ये प्रोसेस क्या होता है, सैचुरेशन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन जब ऐसा स्टेट जहाँ पर डिसोल्यूशन स्टॉप्ड है तो आपका क्या है, सैचुरेटेड स्टेट है। तो अनसैचुरेटेड स्टेट क्या हो जाएगा, ये सैचुरेशन का खत्म हो गया। अनसैचुरेशन में क्या होगा, व्हेन डिसोल्यूशन इज इन कॉन्टिन्यूअस, जब तक आपका डिसोल्यूशन जो है वो किस में है, कॉन्टिन्यूअस में है, तो वो क्या होता है, अनसैचुरेशन होता है। व्हेन डिसोल्यूशन इज इन कॉन्टिन्यूअस देन दैट स्टेज इज अनसैचुरेटेड स्टेज and process is unsaturation। अनसैचुरेशन का मतलब समझ लीजिए कि जब तक आपका घुल रहा है तब तक वो आपका अनसैचुरेशन है, तब तक क्या है आपका सोल्यूशन, अनसैचुरेशन सोल्यूशन है। समझ गए सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। अब देखिए तो इससे सैचुरेटेड जब आपका हो गया तब इस सॉल्यूशन को आप क्या बोलेंगे, इस सॉल्यूशन को जब सैचुरेटेड आपका हो गया सॉल्यूशन क्या बोला जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाएगा। और जब अभी भी आपका डिजॉल्व हो रहा है, जब तक डिजॉल्व हो रहा है मतलब डिजोल्यूशन आपका कंटिन्यूएशन में है, तो ये आपका सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन आपका कैसा क्या होगा, इसको आप बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ गए होंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में और भी जो आपका सॉल्यूट होता है उसको आप डिजॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट solubility of solid into liquid। देखिए पहला हम देखते हैं इफेक्ट, किसका इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट देखिए, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, डिसोल्यूशन इंक्रीज होगा। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, डिसोल्यूशन इंक्रीज होगा। देखिए ये भी बहुत प्यारी चीज़ है, इसके बारे में देखिए कितना आसान है। जब आप जाते होंगे मीठे वाली दुकान पे तो देखते होंगे पानी में चीनी को डाल करके उसको गर्म करते हैं, मतलब उसको टेम्परेचर दे रहे हैं। जब उसको टेम्परेचर देते हैं तो आपका चीनी में तो क्या होता है, जो आप पानी में चीनी जो होता है वो डिजॉल्व होती जाती है, मतलब डिसोल्यूशन उसका क्या हो रहा है। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो डिसोल्यूशन आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे हैं ना। और जब आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसका मतलब तो आपका क्या होगा, डिसोल्यूशन भी डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर आपका क्या हुआ, नीचे की तरफ गिरा, डिक्रीज हुआ, तो डिसोल्यूशन भी आपका क्या हो गया, नीचे की तरफ गिर गया, डिक्रीज हो गया। ये बात आप समझे। तो आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया है। तो आप जब टेम्परेचर, यहाँ पर आप मान लीजिए हीट यानी टेम्परेचर को हम T से डिनोट कर दिए, टेम्परेचर को हम क्या किए, इंक्रीज किए, बढ़ाए। तो ये बताइए सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में घुल करके सॉल्यूशन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर दिए, क्या हो गया, सॉल्यूशन कन्वर्ट हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, मतलब इक्विलिब्रियम। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जिधर स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस किधर कम होगा, सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर आप इसका इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है, स्ट्रेस यहाँ ज़्यादा बढ़ रहा है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट होगा। अब देखिए ये भी जान लीजिए, जब ये डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, डिसोल्यूशन इंक्रीज हुआ, डिसोल्यूशन डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, क्रिस्टलाइजेशन हुआ। ये प्रोसेस आप अपने जीवन में भी देखे होंगे, सेम वही जगह पे, उसी जगह पे जाइए, चीनी और पानी को गर्म किए, गर्म करते गए, क्या हुआ, पानी में एकदम पूरा घुल गई, सीरा बन गया आपका, तैयार हो गया, उसमें रसगुल्ले डाले हैं। अब क्या हुआ, ठंडा हो गया। ठंडा होते ही अब देखेंगे कि रसगुल्ले जो होते हैं, जब आप रसगुल्ले खाते हैं, जब वो गर्म है तो वो बहुत ही सॉफ्टली आप कूचते हैं तो बहुत सॉफ्ट लगता है, लेकिन जब आप ठंडा होने के बाद खाते हैं तो आप जैसे लगता है कि मुंह में जाने के बाद कुछ कड़ा टाइट हो जाता है, जैसे आप चीनी शुगर को चबा रहे हैं, ऐसा लगता है ना। वो इसीलिए लगता है क्योंकि अब वो ठंडा हो चुका है और जो आपका सॉल्यूट था, चीनी जो आपकी उसमें मिली हुई थी, वो क्या हो गई, क्रिस्टलाइज्ड हो गई, वो सॉल्यूशन से सॉलिड फॉर्म में आ गई, इसीलिए वो आपका टाइट हो जाता है। आप किसी भी मिठाई को ठंडे में जब आप खाते हैं तो यही कंडीशन आप देखते हैं कि जब वो गर्म है तब तो आप उसको काफ़ी सॉफ्टली कूचते हैं, लेकिन ठंडा होने के बाद एक कंडीशन आ जाती है कि आप जैसे लगता है कि चीनी को कूच रहे हैं, यानी चीनी उसमें सिर्फ मिला दी गई है। और आप वो जो सीरा है उसको भी देखेंगे तो देखेंगे जो आपका पानी है वो कुछ ऊपर रहेगा ठंडा होने के बाद, और चीनी जो है वो नीचे की तरफ बैठी हुई होगी। ऐसा भी आप देखते होंगे, नहीं देखते होंगे तो जाकर देखिए एक बार हलवाई की दुकान पर, मीठे वाली दुकान पे। अब देखिए प्रेशर,
प्रेशर का इफ़ेक्ट, जब हम प्रेशर का इफ़ेक्ट देखने चले तो ये बताइए, लिक्विड है, सॉल्यूशन क्या है? जो आपका सॉल्यूशन है लिक्विड सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन का फॉर्म कैसा होगा, किस स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में ही होगा। और हम जानते हैं कि लिक्विड को जब हम दबाएंगे तो क्या लिक्विड दबती है? उसका वॉल्यूम कम होता है? नहीं होता है। एक बाल्टी पानी लेकर के आप उसको दबाइए, क्या वो दबेगा? नहीं दबेगा, नहीं दबेगा ना। तो जब वो नहीं दबेगा मतलब उसका वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है। जब उसका वॉल्यूम ही नहीं कम हो रहा है तो कोई प्रेशर का इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। तो हम जानते हैं कि लिक्विड और सॉलिड ये दोनों दबाने पे नहीं दबते हैं। तो ये कैसे होते हैं? ये लिक्विड और सॉलिड इन दोनों को दबाने पे नहीं दबता है। जब ये नहीं दबेंगे तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी जो होती है, कंप्रेसिबिलिटी ये क्या हो जाएगी? बराबर जीरो। कंप्रेसिबिलिटी मतलब जो आपका दबाना होता है, कंप्रेस कर रहे हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। जीरो होने का मतलब ये है कि नहीं दब रहा है। जब नहीं दब रहा है तो जो आपका प्रेशर का इफेक्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब जो आपका सॉल्यूशन है वहाँ पर प्रेशर का इफेक्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। समझ गए होंगे ना? ये पूरा जो भी माजरा हम समझाए अब तक वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन के भी बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाला जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाए। ये वीडियो आप लोग अपने फ्रेंडों को भी शेयर करिए जिससे कि हम भी थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ाने में अपने एनर्जी को लगाएं, उतना उत्साह हमारे अंदर आए। धन्यवाद।